उसे यहाँ के जौहरियों ने देखा तो वो कीमत लगा नहीं पाए। उनका हमारे क्षमता के बाहर की चीज़ें हैं। 1.25 करोड़ रामशिलाओं का यहाँ आगमन हुआ अयोध्या में। वो रामशिलाएँ आज भी जो मिट्टी की थीं वो तो आज भी सुरक्षित हैं। उन्हीं 1.25 करोड़ रामशिलाओं में 1250 रामशिलाएँ सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, मणिमणिक्यों की भी थीं। उनको अलग रखा गया, सुरक्षित रखा गया। पर जो रामशिलाएँ आई थीं उनको हमने गिना था, देखा था, उसमें से 2 रामशिलाएँ ऐसी थीं, उसमें से एक मॉरिशस से आई थी, उसकी कीमत उस समय 11 करोड़ रुपए उस समय थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आज के भाव से उस समय के भाव में कितना अंतर है और आज कीमत उसकी कितनी है। एक शिला आई थी जो मुंबई के किसी कारोबारी ने भेजा था, वो हीरे की थी, उसमें तमाम प्रकार के रत्न जड़े थे। चोर लोग कितने शातिर थे और कितने ताकतवर थे, अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि परमहंस रामचंद्र दास, जिन्हें प्रतिवाद भयंकर कहा जाता था, जिनके चरणों में भारत के प्रधानमंत्री शीश नवाते थे और न्यास के अध्यक्ष न्यास के अध्यक्ष थे। कई कई राज्यों के मुख्यमंत्री चरणों में लौट जाते थे और यूपी का जो भी चीफ मिनिस्टर होता था वो उनके चरण रज लेने के लिए परेशान रहता था कि आशीर्वाद मिले, और वो चोरी का मुकदमा नहीं लिखा पाए। आप अंदाज़ा लगाए चोरों की ताकत क्या है। आज हम अयोध्या आए हैं संतोष दुबे जी से मिलने। संतोष दुबे जी शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं। बहुत ही जुझारू, लड़ाकू, हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में इन्होंने बाबरी मस्जिद का आंदोलन जब चरम सीमा पर पहुंचा, जिसमें बाबरी मस्जिद गिरा दिया गया, उसमें ये हिस्सेदारी इन्होंने की। उसके बाद अभी उन्होंने एक धर्म सेना अपना एक संगठन बनाया है जिसमें हिंदुओं को संगठित करना, क्योंकि इनको लगता है कि बीजेपी और शिवसेना सही ढंग से हिंदुओं को संगठित नहीं कर रही है। अभी जो अयोध्या मंदिर में चंदा की चोरी का जो मामला आया है उसमें बहुत ही मुखर रूप से ये आगे आए हैं। तो आज हम इनसे पूरी बातचीत करेंगे उस मामले में और ट्रस्ट के मामले में। तो चलिए शुरू करते हैं। संतोष जी, आपने कहते आए हैं आपकी 1250 शिला, रत्न जड़ित शिलाएं जो चंपत राय को सौंपी गई थी वो गायब हो गई। तो इसका संक्षेप में आपने क्या देखा और क्या हुआ, इसका विवरण देंगे? आज के 37 साल पहले, आपको ठीक से याद होगा, गांव-गांव से पूजित होकर चली शिला श्री राम की, मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं। ये विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम था, या यूँ कह लें कि भारतीय जनता पार्टी, या यूँ कह लें कि पूरे संघ परिवार का कार्यक्रम था। पूरे देश से, और न केवल देश से बल्कि अन्य देशों से भी प्राण प्रतिष्ठित रामशिलाएँ भारत लाई गईं और भारत से अयोध्या लाई गईं। 1.25 करोड़ रामशिलाओं का यहाँ आगमन हुआ अयोध्या में। वो रामशिलाएँ आज भी जो मिट्टी की थीं वो तो आज भी सुरक्षित हैं। उन्हीं 1.25 करोड़ रामशिलाओं में 1250 रामशिलाएँ सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, मणिमणिक्यों की भी थीं। उनको अलग रखा गया, सुरक्षित रखा गया। उसकी गणना में उन दिनों हमारी उम्र तो कम थी, 21-22 साल थी, लेकिन परमहंस रामचंद्र दास जी मुझे पुत्रवत मानते थे और शिष्य मानते थे। महंत अवैधनाथ जी जो इस गणना में आते जाते थे, सप्ताह में 1 दिन वो भी आते थे। लेकिन 5 लोग नियमित रहते थे, डॉक्टर रामविलास वेदांती, परमहंस रामचंद्र दास, विश्वनाथ दास शास्त्री, रामदयाल सिंह और मैं, ये 5 लोग नियमित वहाँ सुबह 10-11 बजे से, चूँकि रामशिलाएँ दूर से आती थीं तो 10 बज जाता था आते आते, 10-11-12 बजे से ज़्यादा पीक जो उसका होता था दोपहर में होता था। तो जो महंगी धातु की रामशिलाएँ होती थीं वो अलग जहाँ कार्यशाला वहाँ रख दी गई थी। पूरे 4 महीने, 3.5-4 महीने ये कार्यक्रम चला।
उसी दौरान राम ज्योति यात्रा और ये सब बहुत चीज़ें हुई। लेकिन जो रामशिलाएँ हैं उनके साथ धन भी आया। धन तो इन लोगों ने अपना बैंक बैलेंस किया या जो किया ये उनका विषय है। पर जो रामशिलाएँ आई थी उनको हमने गिना था, देखा था। उसमें से 2 रामशिलाएँ ऐसी थीं, उसमें से एक मॉरिशस से आई थी, उसकी कीमत उस समय 11 करोड़ रुपए उस समय थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आज के भाव से उस समय के भाव में कितना अंतर है और आज कीमत उसकी कितनी है। एक शिला आई थी जो मुंबई के किसी कारोबारी ने भेजा था, वो हीरे की थी, उसमें तमाम प्रकार के रत्न जड़े थे, लेकिन मुख्यतः उसमें हीरा ही था। वज़न तो हम नहीं बता सकते, लेकिन 3 किलो से तो ऊपर था। उसे यहाँ के जौहरियों ने देखा तो वो कीमत लगा नहीं पाए। उनका हमारे क्षमता के बाहर की चीज़ें हैं, तो ये सब सुरक्षित रखी थी। तो ये जो 3 दरवाजे में बंद वाला हाँ। कमरा था, ये कहाँ था? ये वहीं जहाँ ये पत्थर तराशे तो जा ये रहे क्या थे, मतलब ईंटें की बनी हुई थी? कैसे था वो 3 दरवाजा? वो जो दरवाजे तो वो मकान था, मंदिर था। परमहंस जी अपने विद्यार्थी जीवन से लेकर बहुत दिनों तक वहीं रहे हैं। उन्होंने ही वो उस स्थान को कार्यशाला के रूप में सौंप दिया था। उसी कार्यशाला में ये था? हाँ, उसी कार्यशाला में ये सब ये रामशिलाएँ जो थी। रत्न नहीं, हाँ। रत्न जड़ित भी उसी में था? हाँ, उसी में था। तो वो 3 दरवाजे में बंद होता था, ताले लगते थे, सब कुछ था। तो एक रूम होगा? हाँ, लेकिन 2002 में जब कारसेवकपुरम और इस सब के प्रभारी चंपत राय जी हुए, तो अकस्मात एक दिन परमहंस जी वहाँ देखने गए, तो उन्होंने देखा ताला खुलवाया, ताला लगा नहीं था, वैसे ही था। तो उन्होंने पूछा वहाँ के कर्मचारियों से कि ताला क्यों नहीं लगा है? किसी में नहीं लगा है, दरवाजे क्यों खुले हैं? अंदर गए तो अवाक रह गए, क्योंकि सारी रामशिलाएँ गायब हो चुकी थीं। तो बहुत दुखी हुए, तो उन्होंने बारी-बारी सबको फ़ोन किया, मुझे भी फ़ोन करके बुलाया, मैं भी गया। बहुत दुखी थे वो, रो रहे थे। एक दृष्टि से तो ये कहा जाए कि उनको लगा कि हमारा जीवन लुट गया। फिर उन्होंने तहरीर दी थाने में इस पर मुकदमा लिखाने के लिए। लेकिन ये चोर लोग कितने शातिर थे और कितने ताकतवर थे, अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि परमहंस रामचंद्र दास, जिन्हें प्रतिवाद भयंकर कहा जाता था, जिनके चरणों में भारत के प्रधानमंत्री शीश नवाते थे और न्यास के अध्यक्ष थे? न्यास के अध्यक्ष थे। कई कई राज्यों के मुख्यमंत्री चरणों में लौट जाते थे, और यूपी का जो भी चीफ मिनिस्टर होता था वो उनके चरण रज लेने के लिए परेशान रहता था कि आशीर्वाद मिले, और वो चोरी का मुकदमा नहीं लिखा पाए। आप अंदाज़ा लगाए चोरों की ताकत क्या है। जब उन्होंने प्रयास किया और नहीं करवा पाए, तो शरीर उनका रुग्ण हो गया था चिंता में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तू भी जोर लगा ले कुछ। तो 10-15 दिन हमने भी भाग दौड़ लगाई, एसएसपी से मिले, कोतवाल से मिले। हाँ हाँ तो सब करते थे, ना तो किसी ने नहीं किया। बड़ा विनम्रतापूर्वक सब हमसे बात करते थे, लेकिन मुकदमा नहीं लिखा गया, और आज भी नहीं लिखा गया। रामशिलाओं का आता पता नहीं लगा। परमहंस जी के जाने के बाद उसका कोई रिटर्न कंप्लेन हुआ? सब फाइल गायब हो गया। वो फाइल गायब हो गई? सारी फाइलें गायब हैं जिसमें लिखा था ये इतनी यहाँ से आई है, कहाँ से आई, सब जो लिखा पढ़ी में था वो रजिस्टर भी नहीं है। ये तो सब उसी समय गायब हो गया। यानी कि एक प्लान्ड वे में किया गया कार्य अच्छा, वो था। चाबी जो आप कह रहे हैं 3 दरवाजों में बंद, उसमें चाबियां एक आदमी के पास तो होंगी नहीं? स्वाभाविक रूप से जो कारसेवकपुरम से लेके यहाँ तक का प्रभारी था, सब उसी के हाथ में थी। सारी चाबियां? सारी चाबियाँ थी। कहाँ गई, क्या हुआ, धरती खा गई, आसमान निगल गया, कुछ तो हुआ। तो आपको चंपक राय से भेंट हुई या परमहंस जी को चंपक राय को बुला के पूछा नहीं कि क्या? उन्होंने पूछताछ की थी, बता रहे थे। हमने पूछा, अशोक सिंघल जी को उन्होंने बुलवाया और उन्होंने कहा कि आपके मुनीम ने या तो रखवाली नहीं की ठीक से, या चोरों को सहयोग किया, या चोरी की। बोले परमहंस जी? बोले परमहंस जी बोले, बहुत नाराज़गी व्यक्त की, और यहाँ से वो दिल्ली मिलने गए आडवाणी जी से। अभी तो आडवाणी जी जिंदा हैं, पूछ सकते हैं, बताएंगे। वो बड़े दुखी मन से दिल्ली गए। अटल जी को उन्होंने सारी बात बताई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो सकी।